बिहार एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग के वकील की सुप्रीम कोर्ट में दलील। 15 सितंबर को पूरी तस्वीर पेश करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है किसी मतदाता का नाम नहीं काटा जा रहा है। राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सुनवाई के दौरान। और ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। बिहार में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट द्वारा 2 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पार्टियां क्यों नहीं आगे आकर एसआईआर में मतदाताओं की मदद कर रही है। इन वोटर्स की सहायता 12 राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीईओ को निर्देश दिए हैं वो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस जारी करें। इस मामले को लेकर अदालत के आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की एक बार फिर से बिहार एसआईआर मामले को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश यहां पर देखिए जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये कहा है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि किसी मतदाता का नाम नहीं काटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 15 सितंबर को पूरी तस्वीर हम पेश कर देंगे। ये दलीलें दी गई हैं चुनाव आयोग के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये दलीलें यहां पर दी गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। बिहार में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं। फिर चुनाव आयोग यहां पर ये जानकारी देता है। सुमित इस वक्त हमारे साथ है, लीगल एडिटर। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या रहा कोर्ट में, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर हैरानी जताई है कि एसआईआर मैं एक बार सुमित आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, तब तक हम दर्शकों को ये बता दें कि आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये क्लियरली आदेश दिया यहाँ पर कि इस मामले में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीईओ को ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह कहा कि अदालत के आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो वोटर्स हैं इनकी सहायता 12 राजनीतिक दलों को जरूर करनी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि पार्टियां आखिर क्यों नहीं आगे आकर एसआईआर में मतदाताओं की मदद कर रही है। इन वोटर्स की हेल्प 12 राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस जारी करें। सुमित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमित, आप बात पूरी करें। देखिए, बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर आज हैरानी जताई है कि बिहार में करीब 12 राजनीतिक दल हैं, उसमें से महज 2 राजनीतिक दल ही एसआईआर प्रक्रिया में की मदद कर रहे हैं। इस बात को लेकर हैरानी जताई है। कोर्ट का कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और जो मतदाता हैं उनकी मदद करना चाहिए। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है इस पूरे मामले में बिहार के सीईओ को ये आदेश दिया है कि वो राजनीतिक दलों को के अध्यक्ष और महासचिवों को नोटिस जारी करें और बताए कि पूरा आदेश है और इस मामले में वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। और अगली सुनवाई में बिहार के 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद आखिरकार ये 12 राजनीतिक दल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए और मतदाताओं को का सहयोग एक तरह से करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो अब तक हमें समझ में आ रहा है कि जो एसआईआर प्रक्रिया है वो एक तरह से मतदाताओं के समर्थन में है, एक तरह से वोटर फ्रेंडली सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से बात कही है इस पूरे मामले को लेकर। और इस पूरे मामले पर अब 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और अगली सुनवाई में बिहार के 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। ठीक है सुमित, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरअसल आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में आदेश भी जारी किए गए हैं। अब इस मामले को लेकर 8 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है।